आरक्षणासाठी मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, सर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अमित भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। नंबर 5 वक्फ बोर्डच्या अंतर्गत असलेल्या जमिनीवरचा अतिक्रमण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा सरकारचं करायचं काय, सरकारचं करायचं काय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर साहब के आदेश से और औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी शहर की मुस्लिम पदाधिकारी कार्यकर्ता और बहुजन सभी साथियों के ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के अलग अलग प्रमुख मांगनी हमने इस आंदोलन के जरिए रखा है। महाराष्ट्र सरकार से हमारी यही मांग है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और सभी धर्म के महापुरुष और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जो साजिश रचती है और इस साजिश के जरिए दोनों धर्मों में एक दंगल घड़ाने की साजिश करते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और ज्यादा से ज्यादा उनको जुर्माना मिले। दूसरी मांग हमारी ऐसी है कि बार्टी, सार्टी और महाज्योति के धरती पर मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एक मार्टी जैसा एक स्वायत्त संस्था शुरू की जाए। उसके साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके आदेश के जरिए जो मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रखा गया 5% वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, गैर बराबरी और बलात्कार जैसे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम लोगों को जो सुरक्षा चाहिए, ऐसा सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी हमारी एक मांग है। इसके साथ ही औरंगाबाद में जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाया जाए और इस अतिक्रमण जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षणिक और आरोग्य जैसी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही यहाँ की जो गायरान जमीनें हैं वो गायरान जमीनें कब्रिस्तान के लिए हमको प्रोवाइड कीजिए और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड से मिलने वाले जो मुनाफा है, इनकम है, वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए होना चाहिए, ऐसे मांग हमने रखी है। इसके लिए हम आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। इस निवेदन के लिए हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अमित भाऊ भुईगढ़, इसके साथ ही शहर अध्यक्ष पश्चिम के संदीप भाऊ सिरसाट, मैं डॉक्टर जमील देशमुख शहर अध्यक्ष पूर्व, इसके साथ ही खालिद पटेल साहब जिला उपाध्यक्ष पूर्व, प्रोफेसर समद साहब जिला उपाध्यक्ष पश्चिम, सलीम पटेल, अफसर पठान, इसके साथ ही हमारे हादी अहमद कादरी साहब, बाबा पटेल, जुबेर देशमुख, जावेद देशमुख, रईस भाई सदर और सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुजन और मुस्लिम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। और अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी की जाए तो इसके साथ ही हम इसके आगे पूरे महाराष्ट्र भर में बड़े पैमाने पे और जोर शोर से हम आंदोलन छेड़ने वाले हैं, ऐसी हम चेतावनी देते हैं। रास्ते पर उतरी है तो ये खास तौर पर मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया गया या सियासत की जा रही है?
सियासत भी नहीं है और मुस्लिम को आरक्षण ये करने आकर्षित करने के लिए भी नहीं है और सियासत भी सब सियासत तो हर इंसान हर पार्टी का हर बंदा आज कर रहा है, लेकिन हमें मुसलमानों को खास तौर पे आज जो है तो जगाने के लिए और ये सरकार को जो है तो सुई हुई सरकार को जगाने के लिए मुस्लिम को जो है तो आश्वासन बार बार अभी सभी जो है तो पक्ष के सभी पार्टी के लोग देते आए, लेकिन आज तक मुसलमानों के उन सुविधाओं को आज तक किसी ने पूरी तरह से पूरा नहीं दिया है। इसलिए आज जो है तो हम इस सुई हुई सरकार को जो आज अपने आप को सेकुलर कहते हैं और शिवसेना के साथ गठबंधन करके जो है तो आज शिवसेना बोलेंगे उस टाइप के जो है तो ये सब लोग जो है तो अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमानों की आज वोट लेने के टाइम में जो फिक्रे रहती, जो इनको कदर रहती, आज वो वहां जाके सब भूल चुके। आज ये सेकुलर नहीं रहे, ठाकरे सरकार में जाके ये भी शिवसैनिक बन चुके हैं। तो इसलिए आज जो है तो हम विभागीय आयुक्त के जरिए आज मुसलमानों की समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में निवेदन देने वाले हैं। अगर आज हमारा इस निवेदन के ऊपर अगर सरकार थोड़ी भी अगर कुछ भी ऐसा थोड़ा भी नहीं सोचती है तो हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हमारे कायद जनाब बाला साहब अम्बेडकर इनके आदेश से पूरे राज्य में हम जो है तो एक तरीके का बहुत बड़ा जो होता है आंदोलन खड़ा करने वाला। आपका नाम? मेरा नाम खालिद पटेल अंधारीकर, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी। बहुजन आघाड़ी का धरना आंदोलन जिसमें जो है तो मुस्लिम आरक्षण के वास्ते में जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ है सिल्लोड़ के बन्ने खां पठान साहब, आइए इनसे जानते हैं क्या जो है तो वंचित के मुस्लिम आरक्षण को लेके इनसे जानना चाहेंगे। मैं बन्ने का पठान, मैं सिल्लोड़ में रहता हूँ। मैं जो है तो वहाँ पर माजी नगरच हूँ। अभी जो है तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में जो है तो अभी काम कर रहा हूँ। मैं आपको जो है तो आरक्षण के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि पहले देश के अंदर जो है तो यहाँ पर दलितों को आरक्षण मिला है, उसके बाद में आदिवासियों को आरक्षण मिला है, उसके बाद में जो है तो ओबीसी को आरक्षण मिला है। ये तीनों समाज को आरक्षण मिला है, ये जो है तो संविधान के तहत मिला है। इनको कोई जो है तो आरक्षण के लिए मांग करना नहीं पड़ी, इनको कोई लाठी खाना नहीं पड़ी, इनको कोई जो है तो मोर्चा निकालना नहीं पड़ा, इनको जो है तो कई रास्ते पे आना नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो है तो रास्ते पे जो है तो पहले जो है तो आरक्षण के लिए मराठा समाज जो है गए 2 साल से जो है तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी लड़ाई जो है बाद में जो है तो मुस्लिम समाज ने भी जो है कुछ दिनों में जो है कुछ मोर्चे निकालकर जो है तो आरक्षण की जो है तो मांगनी की थी और मांगा था। लेकिन जो है तो ये मुस्लिम समाज जो है तो कुछ दिन तक उन्होंने मांगा, लेकिन वो जो तो आंदोलन जो है तो रुक गया। लेकिन मराठों का आरक्षण चलते रहा। जो मराठों का आरक्षण बाद में हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है तो इनकार कर दिया कि भाई मराठों का आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि कानून में ऐसा जो है तो कहीं ऐसी जगह नहीं है। और दूसरी बात कि जो है तो सुप्रीम कोर्ट में वो बात कहने के बाद भी जो है तो यहाँ के सभी पार्टियों ने जो है तो ओबीसी का भी कुछ परसेंटेज जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया था, वो भी जो है तो वो मुद्दे को भी लेकर जो है तो सभी पार्टियां जो है रास्ते पे आई, जो इसमें जो है तो सभी जो है शिवसेना हो, भाजपा हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, मराठा आरक्षण और जो है तो ओबीसी का आरक्षण को लेकर जो है तो सभी जो है तो पार्टियां जो है तो रास्ते पर आकर जो है तो उन्होंने मांग की। मराठों के आरक्षण के लिए भी जो है तो पुनर्विचार जो है तो उन्होंने वहां पर जो है तो याचिका दाखिल की, लेकिन पुनर्विचार में भी जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम जो है यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है तो आपको आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है। भाई ये मुसलमानों को जो है तो यहाँ पर मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को जो है तो आज़ादी के पहले भी जो है तो एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। उस वक्त जो है मुसलमानों के आरक्षण की जो है तो ये बातें हुई थी, जो आज बातें सामने आई है, ये बातें हुई थी। लेकिन हमारा जो है तो तकदीर या समझना हमारा हमारी एक समझना बुराई कहो कि या तो हमारा एक तकदीर खराब बोलो कि जो है तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और वो समिति वहीं पर खत्म हो गई और वो जो है तो वहाँ पर बहस जो खत्म हो गई। उसके बाद में मेरा एक सवाल है, अगर से कभी यहाँ पर मुसलमान आरक्षण को लेकर यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन लगाया, अगर कभी आपकी डिमांड अगर कभी पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? अगला स्टेप जो है तो हमारे नेता जो है श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, ये जो है तो इन्होंने हमको आदेश दिया है कि ये जो है जब तक जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक जो है तो आरक्षण तो कौन देता है, आरक्षण तो सरकारी देती है, सरकारी सारी बातें करती है, सारे काम जो है तो सरकार के हाथ में रहता है, क्या देना क्या नहीं देना, और सरकार बनाने का काम जो है तो हमारा होता है। अगर चाहे हमारी सरकार आए, हमारे मुद्दे को जो है तो मानने वाली सरकार आए, हमारे सवालों को मानने वाली सरकार आए, तो हम जो है तो अगर हमने सही तरीके से अगर वोट किया, आज हमने जो है तो वोटों का जो है तो गैर इस्तेमाल किया और जो है झूठे लोगों को इस तरह जो है तो वोट देने का काम किया, उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन लोगों ने सिर्फ हमारे वोट
बटोरे, लेकिन हमको जो है तो कोई तरीके का हमको जो है उसका फायदा नहीं पहुंचाया और हमारी समस्या जो है तो बढ़ाई है। तो इसके आगे भी जो है तो श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर अब इन्होंने जो है तो मसौदा दिया है सरकार को, जो बातें जो है देश के अंदर घट रही है, कहीं 20-25 का और 50 का जमा आता है, गरीब को मारता है, उसकी जान लेता है, वो भी जो है तो कानून को जो है तो खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी को और जो है तो दलित को जो है एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो सुरक्षा दी गई है, वो भी जो है तो हमारे श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जो है तो मांग रहे हैं कि मुसलमानों को भी जो है तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है तो कायदे के कानून के तहत सुरक्षा और संरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी बातें हैं। दूसरी जो है तो और भी जो है तो आर्थिक जो है तो मंडल है, जो सारथी है, बाल्टी है, उसके बाद में जो है तो महात्मा फुले वगैरह, ये जो है जिसमें जो है तो मौलाना आज़ाद हमारा एक जो है तो मुसलमानों के लिए एक जो है तो बनाया हुआ है, लेकिन वो भी जो है तो खाली खोखा है, सिर्फ जो है तो नाम के लिए पार्टी लगी हुई, अंदर कुछ भी नहीं है। ये सब धोखाधड़ी है और ये धोखाधड़ी जो है तो ये बदलने के लिए ये आंदोलन जो है आखिरी तक हम जो है तो इसको गाँव कूचे तक ले जाने का काम करेंगे। तालुके के लेवल पे, जिला के लेवल पर जो है ये आंदोलन अब जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं मेरे साथ कैमरामैन मुख्तार के साथ मैं शेख जाकिर, औरंगाबाद, मराठवाड़ा समाचार।